पूरी ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए, मुझे याद करना उनकी मजबूरी हो जाए। ए खुदा कुछ ऐसी मजबूरी बना दे कि उनकी ख्वाहिश हमारे बिना अधूरी हो जाए। हेलो फ्रेंड, मैं M.K. जायसवाल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का कहानी का शीर्षक है विश यानी इच्छा। यह कहानी एक गरीब लड़का का है जिसका नाम है रामू। उसके माता पिता गुजर गए थे और वह पत्थर तोड़ता था और अपने जीवन का निर्वाह करता था। वह पत्थर तोड़ने के लिए जाता और भगवान को हमेशा कोसते रहता था कि हे ईश्वर, आपने मेरा जीवन कैसा बनाया है। भगवान को रोज़ कोसता था। इसलिए एक दिन भगवान प्रकट हुए और कहा, भगवान ने कहा कि तुम हमेशा मुझे कोसते रहता है, आज से जो भी तू चाहेगा वह जीवन में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर भगवान चले गए और वह रामू अपने रास्ते से जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उसे एक बिजनेसमैन से मुलाकात हो जाती है। बिजनेसमैन का जीवन बहुत खुशहाल था, नौकर चाकर गाड़ी बाड़ी सब था। और उसे देखकर रामू के मन में इच्छा होती है कि काश मैं भी बिजनेसमैन होता। और वो जैसे ही सोचता है कि मैं बिजनेसमैन होता, वैसे ही भगवान की इच्छा, भगवान के कथनानुसार वह बिजनेसमैन बन जाता है। अब क्या था, वह बिजनेसमैन बनकर खुशहाल जीवन जी रहा था कि अचानक एक दिन उधर से राजा की सवारी निकलती है और राजा के पास सभी बिजनेस जाकर हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हैं। सभी बिजनेसमैन हाथ जोड़े खड़े थे। यह देखकर रामू के मन में इच्छा होती है कि वो भी राजा बन जाए। वह जैसे ही सोचता है वैसे ही वह राजा बन जाता है। अब वह रामू राजा बन गया था। चारों तरफ नौकर चाकर, खुशियाँ ही खुशियाँ। जहाँ जाता लोग उसे नमस्कार करते, अभिवादन करते थे। एक दिन वह धूप में टहल रहा था और सूरज की ओर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही सूरज की तरफ देखने की कोशिश करता है, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ थी, वह देख नहीं पाता है। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन देख नहीं पाता है। तभी वह मंत्रीगण को बुलाता है और मंत्रीगण से कहता है कि हे मंत्रीवर, मैं सूर्य की रोशनी में देख क्यों नहीं पाता हूँ। तभी सब मंत्री उन्हें बताते हैं कि सूर्य हम राजा से बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए वह सूर्य की रोशनी में नहीं देख पाएगा। तभी उसकी इच्छा होती है कि काश मैं सूर्य होता। जैसे ही वह सोचता है कि काश वह सूर्य होता, वह सूर्य बन जाता है और वह खुशी से इधर उधर देखता है। आसमान में चारों तरफ घूमता है, हंसता है, मुस्कुराता है। अब उसके समान कोई शक्तिशाली नहीं था। वह मन ही मन खुश था कि दुनिया में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। तभी अचानक एक दिन की बात है, बादल आकर उसको ढक लेता है, सूर्य को ढक लेता है। सूर्य बहुत कोशिश करता है, सूर्य बनकर रामू बहुत कोशिश करता है बादल को हटाने के लिए, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह बादल को हटा नहीं पाता है। तब उसके मन में यह इच्छा होती है कि सूर्य हमसे भी शक्तिशाली है और बादल हमसे भी शक्तिशाली है, तो काश मैं बादल होता, काश मैं बादल होता। जैसे ही वो सोचता है वैसे ही वो बादल बन जाता है और बादल बनकर वो बहुत खुश था। चारों तरफ बारिश कराता था। जहाँ खुशी वो जाता था, जहाँ पर उसका इच्छा वो बारिश करा देता था, घूमता रहता था। वो अब समझ गया था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही है। और बादल बनकर वह इधर उधर घूमते एक दिन की बात है, वह जाकर पहाड़ से टकरा जाता है और बहुत कोशिश करता है लेकिन पहाड़ के उस पार नहीं जा सकता है। तो उसे यह एहसास होता है कि
हमसे शक्तिशाली तो ये पहाड़ है। और जैसे ही वो सोचता है कि हमसे शक्तिशाली पहाड़ है, और जैसे ही सोचता है कि पहाड़ बहुत शक्तिशाली होता है, काश मैं पहाड़ होता, उसी समय वो पहाड़ बन जाता है। अब वह रामू बहुत ही खुश था और खुश होकर वह मन ही मन गुमान से बैठा हुआ था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं हमसे शक्तिशाली कोई नहीं। तभी कुछ दिन इसी तरह बीतने के बाद तभी उसे एक सहसा आवाज़ आती है और वह ध्यान से सुनता है तो देखता है उस पहाड़ को कोई काट रहा था और वह लाख चाहने के बाद भी पहाड़ को काटने से रोक नहीं पा रहा था। तो उसे एहसास हुआ कि पहाड़ काटने वाला व्यक्ति तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और जैसे ही सोचता है फिर वह रामू का रामू फिर बन जाता है और वह पहाड़ काटने वाला व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति वह कहीं पर भी हो, किसी काम पे भी हो, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। और उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और वह कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगती, दोस्तों मेरे ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को बजाना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। और अगर कोई और कहानी चाहिए या ये कहानी अच्छा लगा कि नहीं लगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। और कहानी पसंद आती है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।